सत्संग की बात जितनी सुनाई जाती है, अगर उनका 10% भी अगर हम ग्रहण कर लेंगे तो हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा गांव, हमारे बच्चे के संस्कार क्या हो जाएगा? सुंदर बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। हम बड़े अभिभावक हैं, हम बड़े अभिभावक जब तक नहीं सुधरेंगे तो बच्चे कभी सुधरने वाला नहीं है। हम बच्चे में वैसा संस्कार भरें। आज संस्कारों की बहुत बड़ी कमी होती जा रही है। शिक्षा तो खूब बढ़ रहे हैं, सरकार भी इस पर काफी जोर दे रही है कि सब पढ़ो और सब बढ़ो, सब पढ़ो और सब बढ़ो। सरकार का बड़ा जोर इस पर है। संत ने लिखा है, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, केवल गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है, दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्के से गाड़ी चल सकती नहीं। क्या चलेगी? केवल शिक्षा ही ग्रहण करते रह जाए और संस्कार जीवन में नहीं उतरेगा तो शिक्षा कोई काम का नहीं रह जाएगा। एक बार दो माताएं जा रही थी, ध्यान दीजिएगा, दो माताएं जा रही थी। जब कुछ दूर गई तो दोनों पानी भर के जा रही थी। पहले जब बहुत दिन की बात है, पुराने जमाने में सबके यहाँ कल नहीं होते थे, कुआं कहीं कहीं होता था तो मिट्टी के घड़े में वहां से पानी भर के अपने घर में लाते थे। पानी भर करके सिर पर घड़ा लेके जा रही थी। थोड़ी देर दूर जब गई तो उधर से देख ली कि दोनों माताएं के दोनों बेटा आ रहा है। तो एक ने कहा कि देखो मेरा बेटा आ रहा है, कॉन्वेंट में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, अंग्रेजी खूब जानता है। कौन सी में पढ़ता है? कॉन्वेंट में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, अंग्रेजी खूब जानता है। हाँ, सब अंग्रेज होते जा रहा है, हिंदू अब कोई नहीं रहा। हिंदुस्तान में रह करके रहता हिंदुस्तान में है, गाता किसका है? इंग्लैंड का है। लगता है कि टीवी मैकोले की आत्मा जो है अब सब हिंदुस्तानी के अंदर में घुस गई है। टीवी मैकोले ने जो भविष्यवाणी किया था कि कभी ऐसा समय आएगा कि हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक बच्चा शरीर से तो हिंदुस्तानी होगा लेकिन दिमाग से क्या होगा? दिमाग से, शरीर से सब हिंदुस्तानी होगा लेकिन दिमाग से क्या होगा? सब अंग्रेज होगा। आज सब दिमाग से अंग्रेज हो गया है। तो दोनों माताएं जार देखने कहा कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, कॉन्वेंट में पढ़ता है, क्योंकि वो अमीर घर से थी, और दूसरी जो थी वो गरीब घर से थी। वह जो है मुंह लटकाते हुए कहती है, मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़े छे। कहाँ? हमारा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़े छे। और दोनों आगे बढ़ रही है, दोनों का बेटा भी उधर से आ रहा है। जब बेटा नजदीक आया तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जो था माँ के सिर पर से घड़ा उतार करके अपने सिर पर ले लिया। कहा कि माँ तुम बहुत दूर से धूप में घड़ा लेकर आ रही है, मुझे दे दो, मैं पहुंचा देता हूँ। और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा था वह माँ के सिर पर से घड़ा उतार करके नहीं लिया, वह आगे बढ़ते रह गया। जबकि उनकी माँ कमजोर थी, धूप से लथपथ हो गई थी। वो एक बार भी नहीं कहा कि माँ लाओ घड़ा, मैं उसको पहुंचा देता हूं। यही होता है संस्कार। आप कोई भी शिक्षा ग्रहण करिए, चाहे अंग्रेजी पढ़िए, चाहे जो पढ़िए, मुझे उससे कोई ये नहीं है, लेकिन आपके अंदर संस्कार का होना बहुत जरूरी है। आज व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तो केवल पेट गुजर के लिए। कौन चीज के लिए? आज शिक्षा विद्यालय में पढ़ता है तो केवल पेट गुजर बसर के लिए, लेकिन कभी बच्चे पढ़ते थे तो पेट गुजर के साथ साथ जीवन जीने की भी कला भी सिखा दिए जाते थे। पहले की भौतिक शिक्षा में अध्यात्म छुपा था ना। क्या क्या पढ़ते थे पहले हम? पहले की शिक्षा में अध्यात्म छुपा हुआ था, लेकिन आज की शिक्षा में अध्यात्म नहीं छुपा हुआ है। पहले की शिक्षा थी क्या कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के।
दुनिया का रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पर आगे ही बढ़ते रहना। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत का लाज रखना, ये संस्कार है कि नहीं है? क्या आज ये संस्कार हमारे बच्चे में है? आज बच्चे को कहिए एक देशभक्ति गीत सुनाओ तो बच्चा कपाड़ खुजलाने लगता है। आज बच्चे को कार्टून याद है, आज बच्चे को फिल्म का गाना याद है, आज बच्चे को भोजपुरी का धुन याद है, आज बच्चे को सलमान खान और शाहरुख खान का एक्टिंग याद है, आज बच्चे को ऐश्वर्या राय, हेमा मालिनी, प्रियंका चोपड़ा का सारा सब कुछ याद है। लेकिन आज बच्चे को न गांधी, न विवेकानंद, न कबीर, न राम, न कृष्ण, न बुद्ध, न महावीर का कोई जीवनी उनको याद नहीं है। क्या हमारा बच्चा संस्कारी बन जाएगा? नहीं बन सकता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि पहले की शिक्षा में संस्कार छुपे होते थे, लेकिन आज की शिक्षा में क्या है? क्या आप जानते हैं? क्या सब पढ़ते हो बच्चा है? क्या सब पढ़ते हो? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, 2 दिन राखो सड़ जाएगी। कोई इसमें है ज्ञान की बातें? तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो बाहर निकालो मर जाएगी, 2 दिन राखो सड़ जाएगी। आज यही शिक्षा का शुरू से बच्चे को सिखा दिया जाता है। बचपन में हम लोग छोटे छोटे हम पढ़ते थे सदगुरु कबीर के दुआ कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। आज इस शिक्षा को निकाल दिया गया है ना। आज बचपन से जो संस्कार मिलना चाहिए, सत बोलने का, धर्म करने का, न्याय करने का, अन्याय समझने का, आज उस शिक्षा को क्या किया गया? कोर्स से निकाल दिया गया। उस शिक्षा को कब से शुरू किया गया है? जब 10वीं पास कर जाए तब से। इसे सदगुरु कहते हैं हम अपने बच्चे को संस्कार की तरफ मोड़े। उसी संस्कारों के बदौलत हमारे नेताजी अपने दोनों बच्चे को ऐसा संस्कार दिया कि जो सत्संग के माध्यम से जुड़े हुए हैं और सत्संग के माध्यम से जुड़ करके, संतों से जुड़ करके चल रहे हैं। ललित कुमार ने कहा कि हम लोग तो सत्संगी नहीं है, हमारे पापा सत्संगी थे, लेकिन हर साल सत्संग कराते हैं तो हम लोग भी क्या बन जाएंगे? सत्संगी बन जाएंगे। ये क्या है? संस्कार है। आज बच्चे को कार खरीद के देते हैं लेकिन संस्कार नहीं देते हैं। कार दीजिए, कार खरीद के देना वह एक आपकी समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन बच्चे में संस्कार देना ये आपकी संस्कृति का प्रतीक है। अगर आपका बच्चा संस्कारी हो गया तो वो समझेगा कि माता देव है, पिता देव है, आचार्य देव है, अतिथि देव है। अगर बच्चा संस्कारी नहीं होगा तो माता क्या कहेगा? जीते जी माता माँ को कहेगा मोम, और पिता कहेगा डेड। मोम का मतलब, अंग्रेजी पढ़ते हो बच्चा सब, मोम का मतलब क्या होता है? सुरक्षित लाश। क्या? सुरक्षित लाश। और डेड का मतलब मरा हुआ। आज जीते जी माँ बाप को क्या बना दिया? मोम और डेड बना दिया। आज जीते जी माता देव नहीं है, पिता देव नहीं हुए, वो मोम और डेड बन गए। चूंकि ये क्या है? हमारा संस्कार का पतन हो जाना। इसलिए समय 7 बज गया है, ठंडा का मौसम है, इसलिए बातों को यहीं पर विराम देता हूं। और हम नेताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर उनके श्री चरणों में सत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यहाँ बैठे तमाम श्रोता बंधु के लिए हार्दिक मंगल कामना, हार्दिक शुभकामना करता हूं। देखिए, सबके अपने अपने सिद्धांत है, सबके अपने अपने विचार है। सबके विचारों को सुनिए और सुन करके उस पर थिंकिंग करिए। किसी के विचारों से नाराज मत होइए, किसी के विचारों से रुष्ट मत होइए। कोई ये मत सोचिए कि ये तो मेरे विचार को कटिंग कर दिए, ये मेरा सिद्धांत नहीं रहा। ऐसा नहीं, क्योंकि हमारा देश चिंतन, धर्म प्रधान और ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान देश है। यहाँ चिंतन किए जाते हैं।
हमारे बोलने के क्रम में बहुत ऐसी बातें हो जो आप लोगों के लिए अनुकूल नहीं लगी हो, अच्छे नहीं लगे हो, उन बातों को छोड़ दीजिएगा। जो बात अच्छी लगी हो, जैसे एक होता है सूप, एक होता है चलनी। सूप का काम है कि फटक करके भूसा को बाहर कर देना और अनाज को रख लेना। और चलनी का काम क्या होता है? चोकर को रख लेना और बढ़िया चीज को गिरा देना, यही ना। तो चलनी नहीं बनिए, शुभ बनिए। शुभ बन करके हमारे जो गलत बात होगी उसको बाहर कर दीजिएगा, जो अच्छी बात होगी उसको ग्रहण कर लीजिएगा। बस आप तमाम श्रोता बंधु के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करते हुए, शुभकामना करते हुए, नेताजी के दोनों सुपुत्र और उनके पूरे परिवार के लिए संत सदगुरु देव से यही मंगल कामना करते हैं। उसका तन मन धन सब सुरक्षित रहे, परिवार में प्रेम रहे, दोनों भाई में अटूट अगाध प्रेम रहे, माँ की सेवा निरंतर होती रहे। बस यही भगवान और ईश्वर की प्रार्थना है, पूजा है। माँ और पिता से बढ़कर के, गुरु से बढ़कर कहीं देवी देवता दुनिया में और कोई नहीं कहीं मिलने वाला नहीं है। बस अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की।